नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में एक बार फिर से सियासी माहौल गर्मा गया है। इस बार चर्चा का केंद्र आजम खान की जेल से रिहाई और उनकी मुलाकात अखिलेश यादव के साथ है। सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने भी बलिया में ऐलान किया कि यूपी को आजम खान जैसे नेताओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिताजी के ठीक होते ही रामपुर जाकर उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। अगर वो हमारी पार्टी में आना चाहें तो उन्हें बहुत सम्मान मिलेगा। ऐसे नेताओं का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब आजम खान के बीएसपी में जाने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। तो दूसरी तरफ 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यूपी के पश्चिमी इलाकों में आजम खान से जुड़े नेता सक्रिय हो गए हैं, जिससे आम लोगों की नजरें भी इन बदलावों पर टिकी हैं। तो आजम की सक्रियता से किसे फायदा है और किसे नुकसान, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। आजम की वापसी से क्यों बड़ी उम्मीदें, काठ विधानसभा सीट पर किसका कब्जा, बेलारी से टिकट की क्यों मची है होड़। राजनीतिक जगत में आजम खान का नाम बड़े प्रभावशाली माना जाता है। रामपुर, मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में उनकी मौजूदगी ने हमेशा चुनावी नतीजों को प्रभावित किया है। जेल से रिहाई के बाद अब उनकी राजनीतिक ताकत और भी ज्यादा मजबूत हुई है, जो स्थानीय लोगों की उम्मीदों को भी नई दिशा दे रही है। उनके करीबी नेताओं की सक्रियता से इलाके में विकास और सुधार की संभावनाएं अभी से जताई जा रही हैं। मुरादाबाद जिले की काठ विधानसभा सीट पर इस बार सियासी लड़ाई काफी दिलचस्प नजर आ रही है। आजम खान के भरोसेमंद यूसुफ मलिक की सक्रियता बढ़ी है और उनका इस सीट से चुनाव लड़ने का दावा मजबूत नजर आ रहा है। वहीं मौजूदा विधायक कमाल अख्तर भी सैफई परिवार से जुड़े हैं, जैसे पार्टी में सीट का बंटवारा एक बड़ा सवाल बन गया है। अगर आजम खान का प्रभाव बना रहा तो इस बार यूसुफ मलिक को टिकट मिलने की संभावना ज्यादा है। बेलारी विधानसभा सीट में मौजूदा विधायक मोहम्मद फहीम भी चुनावी दौड़ में शामिल है। हाल ही में उनकी आजम खान से मुलाकात ने उनके समर्थकों में उम्मीदें जगाई हैं। हालांकि इस इलाके में राजेश यादव जैसे पुराने नेताओं की दावेदारी भी मजबूत है। फहीम की मौजूदा कुर्सी पर मजबूती उन्हें एक बड़ा फायदा दे रही है। आजम खान के समर्थन में डॉक्टर महमूद सैफी और शाने अली शानू भी मैदान में हैं। डॉक्टर सैफी नगर या ठाकुर द्वारा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि शाने अली शानू देहात सीट पर अपनी दावेदारी पुख्ता कर रहे हैं। ये दोनों ही नेता समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के करीबी माने जाते हैं, जिससे उनकी टिकट मिलने की संभावना और ज्यादा मजबूत हो गई है। सपा के अंदरूनी सियासी समीकरण, आजम खान के गुट के अलावा शिवपाल यादव के समर्थक भी अपनी जगह मजबूत करने में लगे हैं। राजेश यादव और जयपाल सिंह सैनी जैसे नेता भी विधानसभा चुनाव में भागीदारी के लिए तैयार हैं। इसके अलावा देहात, ठाकुर द्वारा और नगर समेत कई सीटों पर मौजूदा विधायक और उनके परिवार के लोग भी अपने कुनबे की राजनीतिक स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं। राजनीतिक परिवारों की नई पीढ़ी भी अब सियासी मैदान में शामिल होना चाहती है। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा की बेटी स्वाति वीरा भी आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमा सकती हैं। पार्टी में यह भी चर्चा है कि वो नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें मुरादाबाद की बजाय बिजनौर की बढ़ापुर सीट से उतारा जाएगा। बढ़ापुर सीट में सांसद का प्रभाव ज्यादा है, जो उनकी बेटी के लिए राजनीति को और मजबूत कर सकता है, यानी उनके लिए पूरी तरह से मुफीद है। सांसद नदवी की भयंकर बेइज्जती। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह की। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। रामपुर के सांसद और दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ उनकी नाराजगी अब भी बरकरार है। नदवी ने भी आजम के सियासी गढ़ रामपुर पर कब्जा जमाया है, लेकिन आजम ने उन्हें साफ तौर पर ठेंगा दिखा दिया। 8 अक्टूबर को जैसे ही आजम खान को खबर मिली कि अखिलेश यादव के साथ सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी उनसे मिलने रामपुर आ रहे हैं, तो उन्होंने फौरन ऐलान कर दिया कि वो सिर्फ अखिलेश से मुलाकात करेंगे। सिर्फ मैं और अखिलेश, बस हमारी मुलाकात होगी। आजम ने साफ शब्दों में कह दिया और इस रुख का असर ये हुआ कि नदवी को रामपुर पहुंचने से पहले ही बरेली में रुकना पड़ा, वो भी रामपुर से 70 किलोमीटर दूर ही अखिलेश ने उन्हें वहां ठहरा दिया। नदवी को क्यों नहीं पसंद आजम की नाराजगी की वजह साफ है। जब आजम खान जेल में थे तब मोहिबुल्लाह नदवी ने एक बयान दिया था, आजम सुधार गृह गए हैं, सुधर कर आएंगे। और इसी बयान ने आजम को गहरा
ठेस या गहरी ठेस पहुंचाई थी और नदवी ने सांसद बनने के बाद भी आजम के परिवार से कोई संपर्क नहीं किया। आजम की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला जेल से रिहा होने के बाद रामपुर में ही हैं, लेकिन मोहिबुल्लाह नदवी ने कभी उनके साथ रिश्तों की जमी बर्फ पिघलाने की भी कोशिश नहीं की। आजम ने तो मीडिया से बात करते हुए साफ कह दिया कि मैं नदवी को नहीं जानता, उनसे कभी मुलाकात तक नहीं हुई। वो मस्जिद के इमाम हैं, सम्मान के काबिल हैं, लेकिन मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। सियासी जानकारों का मानना है कि आजम की नाराजगी की एक और बड़ी वजह है, रामपुर आजम का सियासी घरौंदा है जिस पर मोहिबुल्लाह नदवी ने कब्जा जमा लिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में आजम जेल में थे और उनके परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ सका। ऐसे में आजम ने अखिलेश को रामपुर से चुनाव लड़ने का न्योता दिया था। उन्हें लगता था कि अखिलेश के जरिए वो अपना सियासी गढ़ वापस ले सकेंगे, लेकिन मोहिबुल्लाह नदवी के आने से उनकी ये रणनीति धरी की धरी रह गई। अखिलेश यादव रामपुर में आजम की नाराजगी को समझते हुए थे, लेकिन उन्होंने आजम को पूरा सम्मान दिया और उनकी सियासी अहमियत को समाजवादी का पेड़ बताकर उनकी तारीफ कर दी। अखिलेश ने कहा कि इस पेड़ का साया हमेशा हमारा साथ रहा है और इस मुलाकात में अखिलेश ने साफ कर दिया कि वो आजम के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। आजम की अनदेखी से नाराज सांसद नदवी। आजम खान के रवैये से नाराज होकर रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी खुलकर मैदान में आ चुके हैं। अखिलेश यादव की आजम खान से हुई मुलाकात के बाद ये विवाद और ज्यादा गहरा गया। नदवी ने भी कहा कि उन्हें रामपुर आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रामपुर उनकी नस्ल और विरासत से जुड़ा है। 8 अक्टूबर को जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे थे तो आजम खान ने उनसे अकेले ही मुलाकात की शर्त रख दी और इसी शर्त के चलते सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को बरेली में ही छोड़ना पड़ा। इसके बाद पार्टी के भीतर चर्चाएं तेज हो गई कि आखिर आजम खान सांसद नदवी को लेकर नाराज क्यों हैं। जब मीडिया ने आजम खान से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें जानता तक नहीं। इस बयान के बाद से ही सियासी गर्मी और ज्यादा बढ़ गई। आजम खान के कटाक्ष के बाद सांसद नदवी ने भी चुप्पी तोड़ी और मीडिया के जरिए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अगर सुधार की बात हो रही है तो सुधार हमें भी करना है और उन्हें भी करना है। सांसद नदवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने ये भी जोड़ा कि रामपुर से कोई उन्हें नहीं रोक सकता, यानी उन्हें जाने से नहीं रोक सकता। रामपुर में हमारे पुरखे दफने हैं, हमारी पहचान वहीं की है। आजम खान पर लगाए अनदेखी के आरोप। मोहिबुल्लाह नदवी ने शहर इमाम के निधन का जिक्र करते हुए कहा कि आजम खान ने अब तक उनके परिवार से मुलाकात तक नहीं की, जबकि वो शहर के बड़े धार्मिक और सामाजिक शख्स थे। उन्होंने कहा कि वो खुद शहर इमाम की मोहब्बत से ही सांसद बने हैं और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नदवी ने कहा, किसी के मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जनता ने 19 दिन में सांसद बनाकर नेता बनाया है। सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि रामपुर की जनता ही उसकी असली ताकत है और वही आजम खान को भी बड़ा नेता बना चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब वो रामपुर की जनता के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। रामपुर की जनता को दुत्कारने वालों का वक्त चला गया। उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक 2024 का चुनाव किसी परिवार का नहीं बल्कि विचारधारा का संघर्ष था और इस विचारधारा की वजह से ही सपा ने प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों नेताओं के बीच चल रहे विवाद को लेकर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने इसे परिवार का मसला बताते हुए कहा, ये मतभेद बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। फौरन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये विवाद सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि पार्टी के अंदरूनी समीकरणों और उसके नेतृत्व की शक्ति संतुलन से भी जुड़ा है। यानी नदवी और आजम खान के बीच जो तीखी नोकझोंक अभी हाल फिलहाल में सामने आई है, उससे साफ हो जाता है कि समाजवादी पार्टी में एक बड़ी टूट कभी भी हो सकती है। लेकिन अखिलेश यादव अपने घर को कितना संभाल पाते हैं, इस पर भी नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी में और पश्चिमी यूपी में जिस तरह से आजम खान ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है, उससे समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को काफी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के 4 मुस्लिम सांसद हैं और इन चारों सांसदों को ये लगता है कि आजम खान की वापसी से इनका सियासी कद अब घटने वाला है और इसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का आता है। मोहिबुल्लाह नदवी को लेकर आजम खान की नाराजगी ना खत्म है और ना खत्म होने वाली है। वो उन्होंने अपने गेस्चर, अपने बयान, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आजम खान से मिल रहे थे तो उस वक्त भी उनका बॉडी लैंग्वेज साफ साफ बता रहा था कि आपसे ये मुलाकात मैं कर रहा हूं क्योंकि मुलायम सिंह का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन अभी तक आजम खान ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
क्योंकि कानूनी दांव-पेच में वो अभी भी फंसे हुए हैं। चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर भी सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं और उनके बेटे खुद कई कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं। ऐसे में साफ है कि 2027 का विधानसभा चुनाव अपने आप में एक बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के लिए पेश करने वाला है। और जिस तरह से आजम खान की वापसी हुई है, जैसे वो वापस आए हैं, अब उनको लेकर एनडीए के भी कई सहयोगी दल अपने पार्टी के दरवाजे खोल रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आइए, आपको वही सम्मान मिलेगा जो समाजवादी पार्टी ने आपको नहीं दिया। यानी जो सम्मान के हकदार आप थे वो अखिलेश यादव ने आपको नहीं दिया। इधर कई बीएसपी में भी उनके जाने की अटकलें हैं, लेकिन अब मायावती को लेकर जिस तरह से आजम खान ने पूरी तरह से विराम लगाया कि वो बीएसपी में नहीं जाने वाले हैं, उसको लेकर अब एनडीए के कई दल सामने आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आजम खान इसको लेकर अपनी अगली चाल क्या चलते हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।